कभी सोचा है कि एसिड में ऐसा क्या है कि वो बिजली कंडक्ट करता है लेकिन चीनी का घोल नहीं? चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है, हमारे पास दो सोल्यूशन है, दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन बल्ब सिर्फ एक ही जलाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा केमिस्ट्री विलेज। तो लीजिए, हम आ गए हैं केमिस्ट्री विलेज और यहाँ एक बहुत ही शानदार कंपटीशन होने वाला है, ये पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी का असली हीरो कौन है। और इस कंपटीशन का नाम है कौन जलाएगा बल्ब। माहौल में काफी एक्साइटमेंट है और हमारे दो तगड़े कंटेस्टेंट भी तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के उन दो धुरंधरों से जो इस चैलेंज का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक तरफ है मिस्टर एसिड यानी HCl, जो अपने कड़क और तेज तर्रार नेचर के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ है मिस्टर ग्लूकोज यानी C6H12O6, जो अपने मीठे और फ्रेंडली बर्ताव के लिए मशहूर हैं। कंपटीशन अब बस शुरू होने ही वाला है। हर कोई ये देखने के लिए बेताब है कि आखिर जीतेगा कौन। चलिए देखते हैं कि नतीजे कितने चौंकाने वाले होते हैं। और पहले राउंड की शुरुआत करते हैं मिस्टर ग्लूकोज। लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें हैं, आखिरकार इनके पास हाइड्रोजन की कोई कमी जो नहीं है। मिस्टर ग्लूकोज अब पानी में उतर चुके हैं और पूरा सेटअप तैयार है। क्या लगता है वो बल्ब जला पाएंगे? सबकी सांसें थमी हुई हैं। स्विच ऑन होता है और अरे चारों तरफ सन्नाटा, बल्ब तो जला ही नहीं। मिस्टर ग्लूकोज फेल हो गए। पर ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे का सीक्रेट ये है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो बहुत है, लेकिन वो पानी में जाकर आयंस में टूटता ही नहीं है। मतलब नो आयंस नो लाइट। ये कुछ उस रिश्तेदार की तरह है जो शादी में आता तो है पर जरूरत के समय सोफे से हिलता तक नहीं। तो अब बारी है राउंड 2 की और हमारे दूसरे कंटेस्टेंट मिस्टर एसिड की। क्या वो कुछ कमाल दिखा पाएंगे? और ये क्या, जैसे ही मिस्टर एसिड पानी में उतरे, उन्होंने फौरन अपने हाइड्रोजन आयंस को आजाद कर दिया। मतलब H+ आयंस की एक पूरी फौज ही तैयार हो गए। सेटअप अब फिर से तैयार है और इस बार सॉल्यूशन में आयंस की हलचल साफ साफ महसूस की जा सकती है। और जैसे ही स्विच ऑन होता है, बल्ब तेजी से जगमगा उठता है और इसी के साथ मिस्टर एसिड इस कंपटीशन के विनर बन गए हैं। वजह वही आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी के असली वाहक होते हैं। तो इस पूरी कहानी का मोरल क्या है? असली हीरो हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि वो है जो हाइड्रोजन को आयंस की शक्ल में आजाद करता है। चलिए इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को थोड़ा और समझते हैं। तो यही है वो राज, आयंस। ये बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन में इधर उधर घूम सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। इनके बिना करंट का फ्लो होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि किसी कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन का होना काफी नहीं है, उसमें पानी में घुलकर आयन बनाने की काबिलियत भी होनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर हाइड्रोजन वाला लिक्विड एसिड नहीं होता। चलिए अब इसी लॉजिक को कुछ दूसरे लिक्विड्स पर लगाकर देखते हैं। क्या लगता है वो बल्ब जलाएंगे? देखिए, डिस्टिल्ड वाटर यानी आसूत जल, इसमें कोई आयंस नहीं होते, इसलिए बल्ब नहीं जला। लेकिन बारिश के पानी में हवा की गैसों की वजह से और नल के पानी में मिनरल्स की वजह से आयंस बन जाते हैं और बस इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर चीनी की जगह नमक इस्तेमाल करें? अरे बिल्कुल, बल्ब तो जलेगा ही और खूब तेजी से जलेगा, क्योंकि नमक यानी NaCl पानी में जाते ही Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है और ये आयंस तो मानो इलेक्ट्रिसिटी के सबसे फास्ट डिलीवरी बॉयज हैं। तो आज काफी कुछ समझ में आया है ना? अब एक आखिरी चैलेंज, देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो आखिरी चुनौती ये है, इन दो सवालों के बारे में सोचिए। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बल्ब जलाएगा? और बेंजीन का क्या? जवाबों के बारे में सोचते समय बस एक बात याद रखिएगा, असली हीरो हमेशा वो नहीं होता जो दिखाई देता है,